नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। आज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो अंतिम चैप्टर है रेडियो रिसीवर, उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। NSQF बेस्ड सिलेबस पर आधारित प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में आपका लगभग सिलेबस पूर्ण हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर के अंदर स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ रिसीवर। क्या हमारा कोई भी रिसीवर हमें सेलेक्ट करने से पहले उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए और क्या क्या बेसिकली रिसीवर के फंक्शंस होते हैं। रिसीवर पर जब कोई सिग्नल आता है तो रिसीवर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। Because the signal coming from long distance transmitter, hence the received signal at receiver is very weak and some other signal also exists at the input of the receiver। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिसीवर पर सिग्नल हम रिसीव कर रहे हैं वो सिग्नल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर होते हैं। तो जब सिग्नल मीडियम में जब ट्रैवल करके आता है तो वो काफ़ी वीक हो जाता है और उसके साथ साथ मीडियम में कुछ अदर सिग्नल्स भी इसके साथ इंटरफ्रेंसेस के रूप में और नॉइज़ के रूप में इनपुट पर आते हैं। तो सबसे पहले तो रिसीवर के लिए सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सिग्नल उसके पास आ रहा है वो काफ़ी वीक सिग्नल है। दूसरा, उस सिग्नल के साथ में कुछ और सिग्नल भी आ रहे हैं जिन्हें हम नॉइस सिग्नल भी बोल रहे हैं। नॉइस भी उनके साथ में एग्जिस्ट हो रही है। तो द रिसीवर शुड हैव द कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट प्रॉपर सिग्नल एंड रिजेक्ट द अनवांटेड सिग्नल। यानी अब हम जो रिसीवर यूज कर रहे हैं उसकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके पास जो कई सारे सिग्नल आ रहे हैं, एक हमारा वांटेड सिग्नल है, उसके अलावा नॉइज़ के रूप में काफ़ी सारे अनवांटेड सिग्नल आ रहे हैं, तो वो वांटेड सिग्नल को सिलेक्ट करे और अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करे। सो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ द रिसीवर, इट मस्ट बी देयर। फॉलोइंग आर दी स्पेसिफिकेशन ऑफ रेडियो रिसीवर। अब क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? एक चीज़ तो हमने ये देखी, इट देयर मस्ट बी अ कैपेबिलिटी टू सिलेक्ट द वांटेड सिग्नल एंड टू रिजेक्ट दी अनवांटेड सिग्नल। जो सिग्नल हमें चाहिए वो उसे रिसीव करे और बाकी का जो वेस्ट है या नॉइज़ है उसको रिजेक्ट करे। तो सबसे पहले जो इसकी रेडियो रिसीवर की स्पेसिफिकेशन आता है दैट इज सेलेक्टिविटी। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एडजेसेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज। So by this specification, it is decided how perfectly the receiver is able to select the wanted carrier frequency and reject the unwanted frequency। यानी सिलेक्टिविटी कैसी है रिसीवर की, क्योंकि रिसीवर के पास वांटेड सिग्नल भी आ रहे हैं जो उसको चाहिए और अनवांटेड सिग्नल भी आ रहे हैं। तो रिसीवर ऐसा होना चाहिए कि वो वांटेड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करे और अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करे। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास भी ऐसे सारे ऑप्शन आते हैं। फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं जिनमें से आपको मौका मिलता है, आप सेलेक्ट करते हैं विच वन इज़ बेटर, कि आपके लिए कौन सा सही फ्रेंड है, एक ट्रू फ्रेंड है। तो सिलेक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है तो एक अच्छे दोस्त आप बनाएंगे, अच्छी संगत में जाएंगे। और आपकी सिलेक्टिविटी बहुत पुअर है तो जो अनवांटेड लोग हैं, जो कि जिनसे आपको संपर्क नहीं रखना चाहिए, जिनकी संगत अच्छी नहीं है, उनसे आप उनके साथ में रहेंगे और जो आदतें उनके अंदर होंगी वही आप सीखेंगे। और अच्छे दोस्त बनाएंगे तो अच्छे दोस्तों में जो आदतें होंगी वो वही सीखेंगे। तो सेम वही है सिलेक्टिविटी, सेम कि रिसीवर को भी ये देखना होता है कि जो सिग्नल आ रहे हैं उनमें से कौन सा सिग्नल हमारे काम का है, कौन सा वांटेड सिग्नल जो हमें चाहिए और कौन सा अनवांटेड है। तो सही और गलत सिग्नल के बीच में एडसेंट जो सिग्नल है उसके बीच में वो डिफरेंस कर सके। द सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व ऑफ ट्यून्ड सर्किट। अब जो हम रिसीवर यूज करते हैं, रिसीवर में जो हमने डीमोडुलेटर पढ़ा वहाँ हमने देखा कि हम ट्यून्ड सर्किट यूज करते हैं डीमोडुलेटर के अंदर। तो ऑब्वियस है कि इस रिसीवर के अंदर भी कहीं पर ट्यून्ड सर्किट यूज होगा। तो ट्यून्ड सर्किट के अगर हम रेजोनेंस कर्व को हम ड्रॉ करें तो उसमें जो उसकी शार्पनेस होती है वो शार्पनेस पे इसकी सिलेक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जितना कर्व शार्प होगा, अगर आप ये फिगर देखें, इस फिगर में कर्व देखें, एक कर्व 1 है, एक कर्व 2 है। तो कर्व 1 इज मोर शार्प देन कर्व 2। कर्व 1 की शार्पनेस बहुत अच्छी है, तो कर्व 1 हैज़ गुड सिलेक्टिविटी एज कम्पेयर टू कर्व 2। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ट्यून सर्किट जितना शार्प होगा उतनी हमें रिसीवर की सिलेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व को शार्प करना है अगर रिसीवर को अच्छा बनाना है। शार्पनेस कैसे बनेगी? द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इज डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी फैक्टर।
क्वालिटी फैक्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वालिटी फैक्टर अगर इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर आता है सेंसिटिविटी। इट इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल इज नोन एज सेंसिटिविटी। हमने कहा था कि रिसीवर पर जो सिग्नल आते हैं उसमें दो सबसे बड़ी समस्या होती है, एक तो सिग्नल बहुत वीक हो जाता है और दूसरा सिग्नल बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी साथ में इनपुट होती है। तो नॉइज़ के लिए तो हमने देख लिया कि सिलेक्टिविटी अगर आपके रिसीवर की अच्छी है तो वो नॉइज़ को रिजेक्ट कर देगा और वांटेड सिग्नल को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो वीकेस्ट सिग्नल है तो सेंसिटिविटी कितना वीक से वीक सिग्नल को वो सेंस कर लेता है। अगर मान लीजिए उसकी सेंसिटिविटी 5 मिली वोल्ट है तो 5 मिली वोल्ट से ऊपर के सिग्नल जो आएंगे वो उनको सिलेक्ट कर लेगा, और अगर 5 मिली वोल्ट से सिग्नल नीचे आएंगे तो वो उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जबकि सिग्नल तो उस पर एग्जिस्ट करता है, तो उसकी सिलेक्टिविटी सेंसिटिविटी जो है जितनी अच्छी होगी, सेंसिटिविटी अच्छी होने का मतलब है कि 5 मिली वोल्ट का सिग्नल अगर सेंसिटिविटी 5 मिली वोल्ट है तो 5 मिली वोल्ट तक की सेंस करेगा वो, और अगर सेंसिटिविटी मान लो उसकी 1 मिली वोल्ट हो गई तो वो 1 मिली वोल्ट तक करेगा। तो दैट मीन्स 1 मिली वोल्ट इज अ गुड सेंसिटिविटी एज कम्पेयर टू 5 मिली वोल्ट। तो सेंसिटिविटी क्या है, उसको कैसे कितने वीक से वीक सिग्नल को वो से सिलेक्ट कर सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है। अगला जो स्पेसिफिक है फिडेलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रिप्रोड्यूस फेथफुली ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द बेस बैंड सिग्नल। फिडेलिटी का जो टर्म है, क्योंकि हमारा जो रिसीवर का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि कैरियर सिग्नल से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सेपरेट करना। ये हम ऑलरेडी डिमोडुलेशन सर्किट में और डिमोडुलेटर में पढ़ चुके हैं। तो मेन फंक्शन वही है। तो अब कोई भी रिसीवर जब सिग्नल को रिकवर कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि उसके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी से सेपरेट कर रहा है, तो क्योंकि आप देखते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ा था, तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम उस सिग्नल को रिसीवर से रिसीव करते हैं तो रिसीवर इस तरह का हो कि जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में थे वो सारे को रिप्रोड्यूस कर सके। ऐसा नहीं हो उसमें से कुछ सिग्नल उसको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो उसमें स्किप कर दे, तो वो उसकी फिडेलिटी अच्छी नहीं होगी। इट इज़ डिसाइडेड बाई ऑडियो एम्पलीफायर, यानी फिडेलिटी किससे डिसाइड होगी, जो हम रिसीवर में ऑडियो एम्पलीफायर यूज करें। हेंस इफ द फिडेलिटी ऑफ रिसीवर इज गुड देन सिग्नल विल बी अनडिस्टॉर्टेड। तो अगर रिसीवर की फिडेलिटी अच्छी होगी तो हम कहेंगे रिसीवर जो भी सिग्नल देगा वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। डिस्टॉर्शन कब नहीं माना जाएगा, जब सिग्नल ओरिजिनल शेप में जैसा हमने ट्रांसमिट किया था वैसा ही हमें मिलेगा। तो दिस इज फिडेलिटी इज अनदर स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसीवर के रिसीवर को हमारा यूज करते वक्त हमें देखना होता है। उसके बाद आता है नॉइज फिगर ऑफ रिसीवर। नॉइज फिगर्स को जानने से पहले हमें सिग्नल टू नॉइज को रेशियो को जानना जरूरी है, जिसे हम SNR भी बोलते हैं, विच इज फॉलोज। इट इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर एंड नॉइज पावर। रिसीवर पे दो तरह के सिग्नल जा रहे हैं, एक तो आपका वांटेड सिग्नल है जिसके उसकी कुछ पावर होगी, और दूसरा सिग्नल जो जा रहा है वो नॉइज सिग्नल है, नॉइज सिग्नल की भी कुछ पावर होगी। तो अगर हम सिग्नल पावर और नॉइज पावर का रेशियो ले लें तो दैट विल गिव यू दी सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जिसे हम SNR बोलते हैं। जब हमें SNR कैलकुलेट कर लेते हैं तो नॉइज फिगर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट सिग्नल टू नॉइज पावर एंड आउटपुट सिग्नल टू नॉइज पावर। यानी इनपुट सिग्नल का इस SNR कितना है और आउटपुट सिग्नल का SNR कितना है। ऑब्वियस ही बात है, इनपुट सिग्नल पे हमारे पास एक वांटेड सिग्नल जा रहा है और एक नॉइज जा रहा है। तो हमने इनपुट सिग्नल की अगर पावर निकालनी है, SNR निकालना है, तो इनपुट पावर के सिग्नल का और इनपुट पावर की इनपुट सिग्नल के नॉइज का दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो इनपुट SNR हो जाएगा। दूसरी तरफ जब हमें आउटपुट मिलेगा तो आउटपुट में हमारे पास आउटपुट सिग्नल है, उसकी पावर है, उसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ नॉइज भी उसमें आ रही हो, उस नॉइज की पावर होगी। तो इनपुट में जो हमने SNR दिया उसे आउटपुट के SNR से हम डिवाइड कर दें तो नॉइज फिगर आ जाता है। तो नॉइज फिगर जो है हम दोनों के रेशियो से निकाल लेते हैं। फ्रॉम नॉइज फिगर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच नॉइज इज ग्रेटर देन द मिनिमम पॉसिबल नॉइज इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल फॉर परफेक्ट रिसीवर। हम नॉइज फिगर हमें ये बताता है कि अगर रिसीवर हमारा परफेक्ट है, यानी उस पर कोई इनपुट सिग्नल नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में मिनिमम पॉसिबल नॉइज कितनी होती है। तो हमने जब कोई सिग्नल नहीं दिया उसके बावजूद भी हमें नॉइज जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, नॉइज मिलेगी आउटपुट में जो मिलेगा, तो वो कितना मिनिमम मिलता है। तो अगर नॉइज फिगर में हम ये कोशिश रहती है कि जो मिनिमम नॉइज मिल रही है उससे ऊपर नॉइज नहीं जाए, तो नॉइज फिगर ये बताता है कि मिनिमम पॉसिबल नॉइज से कितनी नॉइज ज़्यादा जा रही है। तो दैट मीन्स इट इज़ अ मेजर ऑफ नॉइज, कि नॉइज को मेजर करने का एक तरीका है कि हम मेजर कितना हमारा नॉइज उसमें रिसीवर में जा रहा है। नॉइज फिगर इज 1 फॉर आइडियल रिसीवर बट फॉर प्रैक्टिकल रिसीवर इट इज़ ग्रेटर देन 1।
आइडियल रिसीवर के लिए नॉइज फिगर 1 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रिसीवर में ये 1 से ज़्यादा होता है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई इन डीबी, डीबी में भी हम नॉइज फिगर को कर सकते हैं। तो इट इज 10 log इनपुट एस एन आर अपॉन आउटपुट एस एन आर। ठीक है। इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू रिजेक्ट द इमेज फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो रिसीवर हम यूज कर रहे हैं उसकी जो इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन है वो क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू रिजेक्ट द इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि उसके नियर बाई जो उसके उसके वर्चुअल उसी के तरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है इंटरफ्रेंसेस में, उसे इमेज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इमेज फ्रीक्वेंसी को वो कितना रिजेक्ट कर पाता है। फंक्शन परफॉर्म बाय द रिसीवर, रिसीवर क्या परफॉर्म करता है, एक तो इंटरसेप्शन करेगा। इट इज परफॉर्म बाय द एंटीना, एंटीना सबसे पहले रिसीव सिग्नल एंटीना पर आएगा, जिस एंटीना पर बहुत सारी डिफरेंट रेडियो वेव्स आएंगी, क्योंकि एंटीना तो सीधा इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उस पर तो बहुत सारे सिग्नल आते हैं, वो सारे को एक्सेप्ट भी करेगा। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कमिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग स्टेशन रीच दैट एंटीना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आता है। जब वो सिग्नल रिसीवर पर आता है तो एंटीना उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट करके उसको आपके रिसीवर तक पहुंचाता है। तो फंक्शन क्या क्या करता है रिसीवर, सिलेक्शन करता है, ये सिलेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब सिलेक्शन कर लेगा और जो सिग्नल उस पर इनपुट आ रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो ऑब्वियस है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हमने लगा दिया जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। उसके बाद क्या फंक्शन होता है इसमें, डिटेक्शन होता है। डिटेक्शन में डीमॉड्यूलेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेक्शन में, कि वो उस आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सेपरेट करेगा, ये डिटेक्शन का काम है। ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय द ऑडियो एम्पलीफायर सो इट कैन ड्राइव द स्पीकर। क्योंकि जब ऑडियो एम्पलीफायर हमने यूज किया है, क्योंकि जो हमने डिटेक्शन के बाद हमें जो सिग्नल मिलेगा वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की फॉर्म में होगा, करंट वोल्टेज की फॉर्म में होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ से कोई वो कम्युनिकेट मान लीजिए कर रहा है, कम्युनिकेशन है और कोई बात कर रहा है आपसे मोबाइल पर, तो आपको वो सिग्नल आपके मोबाइल तक तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहुँच रहा है। पहले ट्रांसमीटर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है फिर ट्रांसमीटर पर वो जब ट्रांसमिट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होता है। देन जब वो रिसीवर पर एंटीना पर मिलता है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एंटीना उसको लेता है, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देन वो प्रोसेस होता है डिमॉड्यूलेशन, डिटेक्शन, जो भी कुछ हो रहा है उसमें। उसके बाद हम उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्योंकि अब वो जो सिग्नल आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में है, तो हमने एक एम्पलीफायर लगा दिया है, क्योंकि इस सिग्नल को हमें स्पीकर को देना है जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक फिजिकल सिग्नल में, एक वॉइस के सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो हमें इसको एक तरह से सिग्नल कंडीशनिंग करनी है जिससे कि आगे वाली लेवल वाला जो भी डिवाइस है वो इसको एक्सेप्ट कर सके। तो हमने उसको ऑडियो एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई कर दिया, देन इट विल गोज टू स्पीकर। रिप्रोडक्शन, दिस प्रोसेस इज डन इन स्पीकर। स्पीकर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक तरह से कन्वर्ट करता है इन द फिजिकल सिग्नल और वॉइस सिग्नल। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेडियो रिसीवर एंड द function of the radio receiver. Thanks for watching the video.